शुभम दोस्तों, टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लोगों में एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे डाउट हैं, तो चलिए आज हम वो डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि इतने दूर ग्रह नक्षत्र हम पे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मून फेसिस यानी कि चंद्रमा और सूर्य का एंगुलर डिस्टेंस जो हमारे समुद्र के टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही प्लांट पे रिसर्च किया गया, तब पता चला कि मून फेजिस का कनेक्शन प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोफाइल में भी चेंज करता है, साथ साथ एपिजेनेटिक में भी चेंजेस करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर और बिहेवियर चेंजेस के लिए भी मून फेजिस इफेक्टिव है। और प्लांट के ग्रोथ में भी हमें पता चला कि मून फेजिस का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ क्लियर है कि मून फेजिस हमारे पृथ्वी पे पानी और प्लांट पे असर करते हैं। वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में 60 to 70% वाटर एलिमेंट्स है और हमारे काफी अंग है जो वाटर एलिमेंट से प्रभावित है। तो हमारे बॉडी पे भी मून फेजिस का असर होता है और वही असर एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है, जिससे आपको आपका भविष्य पता चलता है, आपका बिहेवियर कैसा चेंज होगा, आपका इमोशंस कैसे चेंज होगा, ये सब एस्ट्रोलॉजी जान सकते हैं। वैसे ही एग्जाम्पल के लिए अगर आपको जानना हो तो किसी भी फीमेल की मंथली साइकिल को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके जन्म के मंगल के साथ गोचर का चंद्र जब संबंध में आता है तभी वो पीरियोडिक साइकिल्स आती है। तो ये हुआ ना एस्ट्रोलॉजी के साथ ब्लड का रिलेशन। लेकिन काफी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी गलत है या एस्ट्रोलॉजी बेकार है ये कहने को निकल पड़े हैं, क्योंकि उन लोगों को एस्ट्रोलॉजी गलत कहने से कुछ व्यूज मिल जाते हैं, कुछ बातें मिल जाती है, पर उन्होंने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जैसे आज हमने आपको साइंटिफिक तौर से समझाया कैसे ग्रह नक्षत्र हम पे असर करते हैं। साइंटिफिक क्या है? किसी भी चीज को अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए और प्रूव किया जाए वो साइंटिफिक है, लेकिन सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, अलग अलग सिनारियो में उसको हम एक्सपेरिमेंट करके साबित कर सके, उसको साइंटिफिक कहते हैं। टेक्निक क्या होती है? जिसको हर कोई कर सकता है, बार बार कर सकता है और वही रिजल्ट पाता है, उसको टेक्निक करते हैं। कॉस्मो गुरु वैसे ही प्योर साइंटिफिक और प्रॉपर टेक्निकल वे से एस्ट्रोलॉजी को सिखाता है और करता है। साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन साइंस सब कुछ नहीं जानता है। जैसे कि पहले हम किसी चीज को सॉलिड कहते थे, फिर हमें पता चला उससे भी छोटा एटम होता है, उससे भी छोटा न्यूक्लियर मॉडल होता है। तो साइंस जर्नी कर रहा है और सीख रहा है। जैसे कि एरिस्टोटल ने बहुत साल पहले बोला था कि अर्थ इज सेंटर, बाकी सब उसके आजू बाजू घूमते हैं। फिर कोपरनिकस ने आके बताया कि सन इज सेंटर और सब उसके आजू बाजू घूमते हैं। तो साइंस की जर्नी थ्रू आउट बढ़ती रहती है और सच को समझता रहता है। जबकि ज्योतिष 11,000 साल पहले ये बता चुका है कि सन सेंटर में है और बाकी ग्रह उसके आजू बाजू घूमते हैं। वैसे ही ज्योतिष जानता है ग्रह नक्षत्रों की असर हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे होती है, जबकि यह चीज साइंस को अभी समझना बाकी है। तो एस्ट्रोलॉजी स्कैम नहीं पर सत्य है। तो प्रश्न आता है, तो प्रेडिक्शन क्यों गलत होता है? यहाँ यह बात समझनी है, प्रेडिक्शंस यानी कि आगाही, प्रिजम्पशन यानी कि अनुमान और एनालिसिस, ये तीनों चीज बहुत अलग है। काफी लोग प्रिजम्पशन को प्रेडिक्शन समझने लगते हैं। प्रिजम्पशन माने के इफ एंड बट्स, यानी कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ये कोई भी कर सकता है। जैसे कि आज इंडिया मैच जीतेगा या इंग्लैंड मैच जीतेगा, तो इफ एंड बट्स के साथ आप कुछ भी बोल सकते हो, या आप पास के डेटा को एनालिसिस करके आप किसी भी चीज पे निर्णय कर सकते हो, लेकिन वो प्रेडिक्शंस नहीं हुआ। जबकि प्रेडिक्शन करने के लिए अर्थ पे सिर्फ एक ही साइंस और शास्त्र है, वो है सेलेस्टियल, यानी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उपयोग करता है। और साइंस में वो है वेदर फोरकास्ट और शास्त्र में है वो एस्ट्रोलॉजी। कोई प्रिजम्पशन करने वाला एस्ट्रोलॉजी का दावा करता है या दिखावा करता है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है। वो तो सिर्फ प्रिजम्पशन करके आपको प्रेडिक्शंस का दिखावा कर रहा है। और मैंने देखा है काफी एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी का सही उपयोग करने की जगह पे प्रिजम्स और एनालिसिस का उपयोग करके प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। ये क्यों होता है? प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर टेक्निक का अभाव है। तो कॉस्मो गुरु इंस्टीट्यूट में हम प्रॉपर टेक्निक से, साइंटिफिक तरीके से और प्योर प्रैक्टिकल वे में एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाते हैं। ज्योतिषी का प्रेडिक्शन कभी कभी गलत हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ज्योतिष शास्त्र गलत है। हर साइंस और शास्त्र, हर टेक्निक में कभी ना कभी एरर आती है, गलत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी टेक्निक ही गलत है। ह्यूमन एरर हो सकती है, कैलकुलेशन एरर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र से हमें टाइम और ट्रेंड का पता चलता है, वॉल्यूम का पता नहीं चल सकता है।
काफी एस्ट्रोलॉजर इसमें ही गलती करते हैं। तो आपको ये जानना काफी जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करता है और कहाँ पे वर्क करता है। तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर टेक्निक से पढ़ना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक से सीखना चाहिए और प्रॉपर एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। कॉस्मो गुरु वही करता है। प्रिडिक्शन गलत होने में दूसरा प्रॉब्लम है प्रॉपर डायग्नोस्टिक सिस्टम ही नहीं है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर विश्वोत्तरी महादशा देख लो या शनि की पनिति देख लो या फिर राहु का गोचर या गुरु का गोचर, बस उसमें ही सीमित है। उनके पास प्रॉपर डायग्नोस्टिक सिस्टम ही नहीं है। तो अगर प्रॉपर डायग्नोस्टिक सिस्टम होगी तो प्रिडिक्शन सही आता है और ज़्यादातर उपाय में ही फोकस रहते हैं। लेकिन जब डायग्नोसिस ही गलत है तो उपाय भी गलत होगा। तो हम कॉस्मो गुरु में सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, कौन सी सिस्टम से करना चाहिए, वह सिखाते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस करते हैं। तो हमारे एस्ट्रोलॉजर और कॉस्मोलॉजर आपको प्रॉपर गाइडेंस इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उनके पास प्योर साइंटिफिक टेक्निक है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी स्कैम नहीं पर सत्य है। और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सत्य को जानने के लिए कॉस्मो गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।